मैं ना किसी भय से बंधा हूं ना वर से। काल है। काल को देखकर भयभीत हो गए सबको लील जाऊंगा मैं। सागर पुत्र जलंधर हूं मैं। जलंधर? हाँ, वही जलंधर जिसके जन्म लेते ही तुमने उसे मार देने का सुझाव दिया था। यदि इसका अस्तित्व हमारे भविष्य पर संकट, इसका व्यक्तित्व भय और आतंक का सूचक, तो हम इसका अंत क्यों नहीं कर देते? क्षमा करें देवराज, आप अपनी पूजा जारी रखें। बुलाओ अपनी आदि शक्ति को, बुलाओ, दिखाओ अपना सामर्थ्य। तब तक मैं तनिक स्वर्ग लोक घूम के आता हूं। अरे देखो तो सही, देवताओं ने अपने अन्याय, अधर्म, इनकी नींव पर क्या महल खड़ा किया है। माता आदिशक्ति रक्षा कीजिए, बचाइए हमें। माता आदिशक्ति रक्षा कीजिए, बचाइए हमें। माता आदिशक्ति रक्षा कीजिए, बचाइए हमें। महादेव, आप बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते, तो बताइए मुझे रोकने के पीछे क्या उद्देश्य है? अपने मन की बात मुझे ना बताने के पीछे क्या उद्देश्य है महादेव? शिव का केवल एक उद्देश्य है देवी, जगत का कल्याण। उसी के चलते आपको रोक रहा हूं। देवताओं पे आया संकट जगत का कल्याण कैसे करेगा महादेव? बताइए महादेव। माता आदिशक्ति रक्षा कीजिए, बचाइए हमें। जलंधर की ललकार ने तुम्हारी आदि शक्ति के मन में भूचाल ला दिया। उस कायरता की मूर्त को तुम मूर्खों ने अपना रक्षक बना दिया। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। जाने दीजिए महादेव, प्रश्न मेरी शक्ति पर उठ रहे हैं। मुझे अन्याय से लड़ने दीजिए, अपना बल दिखाने दीजिए महादेव। जाने दीजिए मुझे। देवी, बल का होना आवश्यक है, उसका प्रदर्शन नहीं। आप अपनी शक्ति का साथ छोड़कर वो जलंधर की पैरवी कर रहे हैं। क्यों महादेव, क्यों? अर्थ का अनर्थ मत कीजिए देवी। शिव का हर निर्णय सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा से बंधा है। मैं पत्नी हूं आपकी। जो आप कहते हैं वो मैं समझती हूं, और जो नहीं कहते वो भी जानती हूं। बात कुछ और है जो आप बताना नहीं चाहते, किंतु मुझे मेरे कर्तव्य से मत रोकिए। मुझे जाने दीजिए महादेव। देवी, अपने शिव की बात मानिए, वहां मत जाइए। इंद्र, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। अति सुंदर लोक है तुम्हारा, किंतु दुख की बात है, शीघ्र ही इसका अस्तित्व, इसकी भव्यता सब ध्वस्त हो जाएगी, वीरान हो जाएगा ये लोक। मैं सत्य कह रहा हूं,
100% सत्य, लेकिन ना तो हम यहां रहने वाले हैं, ना तुम्हें यहां रहने देंगे। अनर्थ हो गया देवराज। हाथ छोड़िए महादेव, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। आज बात कर्तव्य से भी बड़ी है देवी। जानती हूँ बात कुछ और है, और इसीलिए आप मुझे रोक रहे हैं। अब यहाँ तो मुझे जाने दीजिए और यहाँ सत्य बताइए, कौन है वो जलंधर? क्यों हर विकार से मुक्त शिव उसके लिए पक्षपाती बन गए हैं? आपको उत्तर देना होगा महादेव, अन्यथा मुझे मत रोकिए। रुक जाओ। क्या सोचा था इंद्र, अतः समुद्र मथोगे, मेरे पिता श्री पर प्रहार करोगे, एक एक रत्न छीन कर लाओगे और तुम पर प्रतिघात नहीं होगा। कुछ कीजिए नारायण, अन्यथा जलंधर की क्रोध अग्नि देवराज इंद्र को भस्म कर देगी। प्रभु, महेशासुर ने तो केवल देवताओं को बंदी बनाया था, किंतु यह जलंधर तो उन्हें मार रहा है, उनके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर रहा है। किंतु हम भी तो विवश हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? जब स्वयं शिव अपनी शक्ति को रोक रहे हैं, तो हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? कभी कभी कर्म रूपी वृक्ष को फल देने में समय लगता है। हमारे पाप वर्षों बाद किसी रूप में हमसे प्रतिकार लेने आ पहुंचते हैं। अर्थात स्मरण कीजिए ब्रह्मदेव, कैसे इंद्रदेव सभी देवताओं को महिषासुर के बंधन में बंधा छोड़ अकेले भाग निकले थे। वो इंद्रदेव का पाप था और ये उसका फल। मैं जा रही हूं इंद्रदेव को बचाने, और अब शिव के रोकने से भी शक्ति नहीं रुकेगी। रुक जाइए देवी,
देवी, आप जलंधर का सत्य जानना चाहते? जलंधर शिव पुत्र है, शिव पुत्र है, शिव पुत्र है। चलिए जलंधर, इन देवताओं की मुक्ति का समय आ गया है। इन्हें हमसे ना इनकी शक्ति बचा पाएगी, ना आदि शक्ति। नहीं महिषासुर, पहले प्रतिफल फिर प्रतिशोध। देवताओं, जाओ, मेरे पिता पर प्रहार कर जितने आभूषण, जितने रत्न छीन कर लाए, एक एक रत्न मुझे पुनः चाहिए। और जितनी शीघ्रता उन रत्नों को लाने में करोगे, उतनी ही शीघ्र मैं तुम्हारे इस हिंद का गला छोड़ने में करूंगा। हम देकर आते हैं। चलिए देवका। शिव पुत्र? हाँ देवी। अर्थात आपका पुत्र, वो पुत्र जिसका मुझे ज्ञान तक नहीं। तब तो आप अपराधी हुए महादेव, आप। स्पष्टीकरण सुनने से पूर्व ही आप मुझे अपराधी घोषित कर रही हैं देवी। एक बार मेरी पूरी बात वही रुक जाइए महादेव। समझाने का एक अवसर दीजिए देवी। आप मुझे इसलिए रोक रहे थे ना, ताकि मैं आपके पुत्र जलंधर उसे क्षति ना पहुंचाऊं। तो ठीक है महादेव, मैं वहां नहीं जाऊंगी, किंतु कहीं और तो जा सकती हूं ना। कहां? रुक जाइए देवी, अपने शिव को समझने का प्रयास तो कीजिए। अपने शिव को समझने का प्रयास तो कीजिए देवी। देवी, पिताश्री, इतना क्रोध क्या हुआ पिताश्री? माँ आपसे इतनी रुष्ट क्यों है? रुष्ट है क्योंकि एक स्त्री है, शिव की शक्ति है, मेरे प्रेम की एकमात्र अधिकारी है। यदि समझाने का अवसर देती तो क्रोध भी शांत हो जाता और रोष भी।
छोड़ दो हमारे देवराज को। इंद्र, ये तुम्हारे स्वर्ग लोक में इतना दुस्साहसी कौन आ गया जो जलंधर के बल को ललकार रहा है? ये इंद्र का सेनापति और महादेव का पुत्र कार्तिकेय है। महादेव का पुत्र, शिव पुत्र। देवी, पुत्र, सागर पुत्र जलंधर की ओर से शिव और शिव पुत्र को मेरा पहला उपहार। ये वार सघन था क्योंकि सामने शिव पुत्र था। यदि कोई और होता तो उसे चेतावनी के साथ साथ बचने का भी अवसर दिया जाता, परंतु तुम्हारी ये अवस्था मेरी शक्ति का मापदंड बनेगी। उस शिव को इस जलंधर के बल का परिचय देगी। स्वर्गलोक में समुद्र मंथन से निकली जितनी भी वस्तुएं थी वो सब हम ले आए हैं। कुछ और है? कामधेनु गाय है, किंतु इस समय वो हमारे पास नहीं, परशुराम जी के आश्रम में है। कोई बात नहीं, आश्रम में हो या किसी और लोक में, मैं ले आऊंगा। परंतु अभी हम सब चलते हैं। चलिए। चलिए, मैं आप सबको सागर लोक का भ्रमण कराता हूं।
संसार में जिसे भी देखो वो धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है। सभी धनवान बनने के लिए आतुर हैं, किंतु ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। वो ज्ञान जो हर दृष्टि से धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि धन तो सभी अर्जित कर लेते हैं, किंतु उसकी सुरक्षा हमें स्वयं करनी पड़ती है। और वहीं ज्ञान स्वयं हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ज्ञान स्वयं धन को खींचेगा, जीवन सफल हो जाएगा।